उद्देश्य रखा गया? आज प्रयागराज की इस धरती पर हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने महानगर कमेटी और जिला कमेटी के कुछ पदाधिकारियों का मनोनयन वितरण कार्यक्रम था और नंदा जी की तरफ से जो है एक स्वागत समारोह जो है रखा गया था। उस उद्देश्य से यहाँ आज ये कार्यक्रम हुआ। जैसे ही बसवार की घटना को पता चला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तुरंत जो है ट्वीट करके और अपने साथियों से कह करके एक डेलीगेशन कमेटी बना करके उस गांव में भेजने का काम किया था और आर्थिक सहायता भी जिनकी नाम टूटी उनको देने का काम किया गया। और दूसरी बात, जैसे सूचना मिली, मैंने राज्यसभा पार्लियामेंट में वहाँ के नायकों की बात को उठाया और मांग की कि नायकों की जो नावें तोड़ी गई हैं, जिला प्रशासन ने तोड़ा है, उनकी नाव की मरम्मत से मुआवजा दिलाया जाए और जो फर्जी मुकदमे लगाए उनको केस वापस किए जाएँ और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मैंने पार्लियामेंट में मामला उठाने का काम किया था। सफाई की उसमें देखिए प्राकृतिक दृष्टि को देखते हुए नदियाँ जो विपरीत दिशा में जब बहती हैं तो रेत का ही पट्टा होता है और निषाद समुदाय जो बालू से जो खनन करे, नदी से खनन करे थे, उस पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया था। कहाँ तक ये उचित है, कहाँ? अब अगर पूरे प्रदेश का, देश का देखा जाए और ख़ास तौर पर हमारे इस सोनभद्र से लगा करके आपके जालौन झांसी तक देखा जाए, जिस तरह से बड़ी बड़ी पोकलाइन मशीनें लगा करके और बड़े पैमाने पर अवैध खनन और ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड के कारण सड़कें टूट रही हैं। प्रशासन का ध्यान उधर नहीं है। जो गरीब आदमी किसी तरह से रोजी रोटी, चूँकि लॉकडाउन के समय में उनके रोजी रोजगार सब चले गए, अगर किसी प्रकार का जो अपने घर बनाने के लिए कोई बालू ला भी रहा था तो उनको उनका जो जहाँ रहता है, नदी में रहता है उसका अधिकार है, जंगल में रहता है उसका जंगल की उपज का अधिकार है। तो ये नहीं करना चाहिए था। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सिंहवेरपुर की धरती इलाहाबाद है, भगवान राम को निषाद राजगुरु ने पार किया था आज, और उतराई भी नहीं दिया भगवान राम ने। और आज उन्हीं निषाद राज की जो है इस इलाहाबाद प्रयागराज के सिंहवेरपुर की धरती में उनकी नावों को जब सत्ता उनकी हो जाती है और सत्ता के बहुमत में उनकी नावें जो है योगी सरकार द्वारा तोड़वा दी जाती हैं, तो पूरे प्रदेश में मैसेज चला गया है कि अब जो है हमारा निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को अब उसी नदी में डुबोने का काम करेगा। पूरे प्रदेश में जिस तरह से चाहे किसान आंदोलन हो, किसानों के लिए जो कानून बनाए गए, चाहे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों जो दिल्ली बॉर्डर में किसान बैठे थे 200 से ज़्यादा किसान मर गए। उनके लिए देश के प्रधानमंत्री ने कभी अपने मन की बात, कभी जो है श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की। हम बधाई देंगे, हमारे कुछ माननीय सदस्य थे, हम लोग जो है विपक्ष की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो किसान शहीद हुए उनकी श्रद्धांजलि जो है हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, तीनों काले कानून वापस होना चाहिए और महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ाए जा रहे हैं, नए हमारे देश में रिफाइनरी है, हमारे यहाँ से नेपाल में तेल जाता है, वहाँ 52 रुपये लीटर मिलता है। तो मैंने जब धर्मेंद्र प्रधान जी से मैंने सवाल पूछा कि बताइए आप किसान की आय दुगना करना चाहते हो और डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा 100 रुपये हो गए, तो कैसे किसान की आय दुगनी होगी? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनकी लागत बढ़ेगी, आमदनी घटेगी। तो जब लंका में, रावण के देश लंका में 52 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल है और सीता के देश नेपाल में डीजल पेट्रोल जो इंडिया से जाता है वहाँ सस्ता है, तो क्या राम के देश भारत में उसे कम सस्ता करेंगे? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहता है। तो मैंने कहा नेपाल और लंका के अंतर्राष्ट्रीय से बाहर है क्या? वो भी तो दूसरे देश है। जब वहाँ हमारे यहाँ क्या किया है, टैक्स ज़्यादा लगा दिया। जितने जो लोकल के टैक्स हैं, इंडिया के टैक्स हैं, भारत सरकार, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, उसकी वजह से डीजल महंगा है। उन्होंने कहा केरोसिन वहाँ पे सस्ता है, हमारे सस्ता है, वहाँ महंगा है।
सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और पूरी तरह से ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे।